साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हिंदी साहित्य वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, केंद्रीय विद्यालय टीचर के लिए, एपी के लिए, सभी के लिए जो है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके बीच में लेकर के आया हूँ। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हमसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन की हुआ, इसकी परंपरा, लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट उत्तर है गारसादा तासी। गारसादा तासी के द्वारा सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई। क्या है इसका पूरा विस्तार से उत्तर जान लेते हैं, एक बार हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये जो है गारसादा तासी की किताब है, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसमें इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा तथा इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार इन्होंने दिया। इसका प्रथम भाग जो है प्रकाशित हुआ वह 1839 में और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ 1847 में। इसके अलावा साथ ही यहाँ पे बताया गया कि सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो ये था जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत को लेकर के, एक तो गारसादा तासी की इस्तवार लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी और दूसरा जॉर्ज गियर्सन की किताब जिनका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, गारसादा तासी ने किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम जो गारसादा तासी ने किया अपनी किताब इस्तवार ए लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, वह किताब जो थी वह फ्रेंच भाषा में थी, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसादा तासी है। गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का लिखने का प्रयास सबसे पहले किया और वही इनकी वो किताब थी कि इस्तवार लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। साथियों इसका राइट आंसर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो था वह था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो लिखा जॉर्ज गियर्सन ने। और इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये लिखा गारसादा तासी ने। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम। तो साथियों इसके लेखक का नाम है गारसादा तासी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। साथियों हिंदी साहित्य का पहला इतिहास आपका जो है हमने अभी पढ़ा कि जो गारसादा तासी किताब है वह फ्रेंच भाषा में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। साथियों इसका राइट आंसर है जो हमारा है, इसका राइट आंसर है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर हैं। इसकी बारे क्या है पूरी स्टोरी, इसको हम समझते हैं और इसका विस्तार से हम अर्थ जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और इनके बारे में क्या कहा गया है। साथियों ये पूरा आर्टिकल हम पढ़ते हैं कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का
लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ कैटलर हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। इसकी हमें याद रखना है, इनकी जोशुआ कैटलर की किताब का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। तो हमें याद रखना है कि हिंदुस्तानी ग्रामर जो लिखी किताब, वह जो है कौन सी भाषा में लिखी गई? डच भाषा में। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा इसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 और तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। साथियों, तो हमें याद रखना है, इसको एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इस लेखक का नाम आया है जोशुआ कैटलर, इनने अपनी पुस्तक डच या पुर्तगाली भाषा में लिखी। इसके अलावा इनकी किताब जो है इन्होंने लिखी वह हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से लिखी और 1715 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का उल्लेख किया, साथ ही लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसी के साथ व्याकरण लेखन की चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में और हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप का श्रेय देने किसके लिए जाता है? साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय यदि जाता है तो वह जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य के जो है व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। क्या है, इनके बारे में पूरा विस्तार से हम जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर इनके बारे में कहा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसका हमें ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वह जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित करके विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इनसे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं। शिव सिंह सरोज 1843 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। तो शिव सिंह सरोज जो एक रचना का नाम है, जो 1883 में प्रकाशित हुई, यह 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई शिव सिंह सरोज। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो अभी हमने पढ़ा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इनका जो इतिहास लिखा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनका लिखा गया था, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 जो है इनका प्रकाशन वर्ष है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वह रचना है जो मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप बना दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, यह वही रचना है
जिसे बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया। पहले हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखी गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? साथियों, इसका हमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पादरी एडिसन ग्रीव्स जो है इसके लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसका नाम है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या है इससे संबंधित पूरी जानकारी, हम इस बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें और भी तथ्य इसके याद रहें। साथियों, इससे संबंधित जो तथ्य हैं, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी एफ ई के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। इसको हमें याद रखना है कि आंग्ल भाषा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया स्केच ऑफ लिटरेचर, इसके लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी EF के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरे एक और लेखक हैं पादरी AFE के द्वारा एक और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जिसे कहा गया अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से जो प्रकाशित हुआ। इसके अलावा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया और गारथा दत्ताजी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि गियर्सन के द्वारा जो लिखा गया था तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया। इसमें बताया गया है कि गियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो आपका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया और इसका हमें ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं जिसको हमें याद रखना है। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही यूपी में हुआ। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शिष्य थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ये ग्रंथ है यह है जॉर्ज गियर्सन का। इसके अलावा गारथा दत्ताजी द्वारा लिखा गया जो वह था इस्तवार द लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो अभी इसी प्रश्न का उत्तर हमने फिर से देखा, जॉर्ज गियर्सन इसके लेखक हैं। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT की परीक्षा में 2015 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के शीर्षक से किया? तो अभी हमने पढ़ा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने अपने जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के नाम से किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया? तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है
किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को केशरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से अनुवादित किया? तो वह था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बात एक ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो इसका राइट उत्तर है हमारा जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखन किया उसमें जो है काल विभाजन का उल्लेख किया, जो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें इसका जो विस्तार से बताया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन हैं, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। इसका हमें याद रखना है कि जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे पहली शुरुआत किसने की लिखने की या कहाँ मिलता है? तो जॉर्ज गियर्सन की किताब में मिलता है, जिनकी किताब का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला हमारा प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? इसका हमें राइट आंसर बताना है। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। किस तरीके से उन्होंने काल विभाजन किया, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 500 कवियों को स्थान दिया, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। तो जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु ने 5000 कवियों का जो है अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया, और जिन्हें 8 से अधिक कालखंडों में बांटा गया। इस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख किया। साथियों, तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए और विस्तार से देखे। यदि आप यही सीरीज रेगुलर देखते हैं तो निश्चित ही आपकी हिंदी साहित्य की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप वर्ग की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वर्ग 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। जय हिंद।